तो स्टार्टिंग में हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा हीट निकल रही थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था। तो ये लोग कह रहे थे यार अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट बढ़ रही है और ये हीट ऐसे ही बढ़ती रही ना तो 10 मिनट के आसपास एक बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन होने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब जितना, जिससे पूरे टाउन के लोग मर जाएंगे। फिर हमें पता चलता है यहाँ पे ना डाबी के कारण ही हीट बढ़े जा रही थी और बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही थी और एक्सप्लोजन बस होने ही वाला। फिर हमें तोदोरोकी और ये जेट इंजन वाला बंदा दिखाया जाता है जिससे ऑल माइट क्या है ना फ़ोन के जरिए बात करके बोलता है कि यार देखो तुम्हें डाबी के पास जाना होगा क्योंकि वहाँ पे ना डाबी एक्सप्लोड होने वाला है। वहाँ पे एंडेवर तो है बट एंडेवर की क्वर्क उतनी अच्छी नहीं है इसलिए, और तोदोरोकी के पास आइस वाली क्वर्क है ना तो वो कुछ ना कुछ कर सकता है, वो रोक सकता है। ठीक है, तो ऑल माइट उन्हें बताता है तुम दोनों जाओ वहाँ पे, जितना हो सकता है स्पीड से जाओ। ठीक है, तो फिर ना ये दोनों अपने तैयार होते हैं। जेट इंजन वाला बंदा होता है ये एकदम ही तैयार होता है, अपना फुल पावर लगाता, बोलता है कि मैं अपनी फुल स्पीड से भागूंगा जितना तेज हो सकता है। ठीक है, फिर ना इनका सीन आता है उड़ने वाला एक। ठीक है, जितना मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूँ मैंने उतना दिखा दिया है। हाँ, तो ये सीन आता है, ये सीन बहुत बढ़िया सीन है। हो सके तो एक बार जाके ना एनीमे पे तुम जाओ खुद से और ये सीन मत देख लो, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बैक टू एनीमे। तो अब स्टार्ट होती है मेन फाइट, ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल, इन दोनों की फाइट। और जो हमारा ऑल फॉर वन होता है उसकी तो स्माइल देख सकते हो, वो कहता है आई एम हेयर। और जो वन फॉर ऑल होता है ना वो तो भाई कैसे ही देख रहा है इतना खतरनाक के तरीके से कि भाई आज तो मजा आएगा। मतलब इन दोनों की फाइट होने वाली है। इस एपिसोड में फाइट नहीं है इनकी, नेक्स्ट एपिसोड में है, तो नेक्स्ट एपिसोड में तो देख ही लेना मेरा। और हाँ, बैक टू एपिसोड। फिर हमें डाबी और एंडेवर का सीन दिखाया जाता है और जो डाबी है वो एंडेवर पे अटैक कर देता है। फिर ना एंडेवर को एक बचपन का फ्लैशबैक आता है, जब डाबी छोटा था तो वो लोग ऐसे ही खेला करते थे या ट्रेनिंग करा करते। फिर एंडेवर डाबी को गले लगा लेता है और कहता है डाबी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा करके वो कह रहा होता है। और फिर उसे एक अपना मतलब इमेजिनेशन आती है कि काश अगर मैं वो गलती नहीं करता तो आज डाबी सही होता है। ठीक है, आज डाबी और हमारी फैमिली सब एक साथ बैठ कर खाना खाते, मतलब हमारी फैमिली अच्छी होती। और किसी को गलती के बारे में नहीं पता कि एंडेवर ने क्या गलती करी है तो लास्ट में समझा दूंगा, अभी एपिसोड को देखते हैं। फिर डाबी की मॉम भी आ जाती है उसकी हेल्प करने। उनकी आइस की क्वर्क रहती है तो वो अपनी आइस की क्वर्क से उससे मतलब फ्रीज कर रहे होते हैं कि वो एक्सप्लोजन ना कर सके। और उसकी मॉम पीछे देखती है तो उसके भाई बहन भी आ जाते हैं, वो भी अपना जितना भी हो सकता है वो उससे डाबी को शांत करने की ट्राई करते हैं। और वो सब कहते हैं डाबी तुम चिंता मत करो, हम आ गए और हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम जिंदा रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर क्या है ना डाबी को भी ना इमोशनली मतलब क्या है ना वो सोचने लगता है कि काश यार मैं भी ये सब गलती नहीं करता तो अभी हमारी फैमिली अच्छी होती, हम बहुत अच्छे से रहते। और डाबी कहता है कि काश ये चीज़ मेरे को पहले रियलाइज़ हो जाती। और अब इसी के साथ जो है ना डाबी एक्सप्लोड होने वाला होता है, मतलब एकदम एकदम ही अपनी लिमिट पे और वो एक्सप्लोड होने वाला है। फिर हमें तोदोरोकी और वो जेट इंजन वाले बंदे को दिखाया जाता है, वो दोनों ना बहुत स्पीड से आ रहे थे और वो जो स्टाफ होता है वहाँ का कहता है भाई ये लोग तो जेट फाइटर प्लेन की स्पीड से भी तेज आ रहे थे। फिर हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है कि तोदोरोकी ने अपनी आइस की मदद से ना स्ट्रक्चर एकदम जेट प्लेन जैसा बना लिया है और अपनी आँख से ना रेजिस्टेंस को रोक रहा है अपनी आँख की हेल्प से। ठीक है, और फिर क्या है ना वो जेट इंजन वाला बंदा कहता है कि देख भाई मैंने यहाँ तक तो पहुँचा दिया, अब तू कर ले जो तेरे को करना है। तो फिर तोदोरोकी कहता है थैंक्स भाई तूने यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर तोदोरोकी लैंड करता है, थोड़ी सी ख़राब लैंडिंग होती है बट वो जैसे तैसे अपने को संभालता है और वो भागते 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 मतलब अपना डाबी के पास पहुँच जाता है। फिर तोदोरोकी कहता है कि अब मुझे अपनी लिमिट को सरपास करना होगा, मुझे करके दिखाना होगा। फिर तोदोरोकी एकदम अपने क्या बोलते हैं ना डाबी के बहुत पास चले जाते हैं और डाबी कहता है कि यार मुझे भी ना बहुत सारी बातें अभी भी तुम्हें बतानी है। मतलब फिर तोदोरोकी बहुत शानदार अटैक करता है, ग्रेट ग्लेशियर आइगर अटैक, जिससे क्या होता है ना पूरा जितना भी एक्सप्लोजन हो रहा था सब जम जाता है। और फिर अचानक से ना बर्स्ट होता है जिससे एकदम स्पार्कल्स निकलते हैं एकदम बर्फ के। और सब लोग की फट जाती है, मतलब सब लोग सोचते हैं कि अब तो हम गए, मर गए मर गए मर गए। सबके रिएक्शन देख सकते हो बट तोदोरोकी की वजह से सब बच जाते हैं। फिर हमें वापस से तोदरोकी की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सब बच्चों के होते हैं, मतलब सब ना क्या बोलते हैं ना तोदरोकी ने सबको जमा ही दिया तो सब मतलब बच चुके हैं। और जो अपना डाबी होता है वो भी बच जाता है। ठीक है, और डाबी कहता है कि एंडेवर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, आई हेट यू। और जो एंडेवर होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर ये सुनकर तो डाबी को भी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो कहता है मैं तुम सबको हेट करता हूँ। फिर एंडेवर कहता है पूरी तोदरोकी की फैमिली मतलब छोटे भाई बहन
शोटो, एंडेवर और तोदरोकी, मतलब सबको कहता है, एंडेवर पूरी फैमिली को कहता है मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने पास्ट में किया है उन सब के लिए। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डावी एंडेवर को हेट क्यों करता था। तो जब बचपन में डावी एंडेवर के साथ ट्रेनिंग करता था, तो एंडेवर का मेन गोल था कि वो डावी को ऑल माइट से भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। बट जब एंडेवर को ये बात पता चली कि डावी को वो ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, तो डावी को ज़्यादा ट्रेनिंग कराने की वजह से डावी को इंटरनल डैमेज हो रहा है, तो फिर एंडेवर ने डावी को ट्रेन करना छोड़ दिया। उसने तोदरोकी को ट्रेन करना स्टार्ट करा। तो इससे डावी को ना मेंटल ट्रॉमा हो गया कि यार मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब तोदरोकी पे ध्यान दे रहे हैं, और इसी कारण से डावी को अपने पापा एंडेवर से हेट हो गया इसी कारण से। और अपनी पूरी फैमिली पे भी ना इनका यही असर पड़ा, मतलब जो एंडेवर था उसको अपनी फैमिली से बस यही चाहिए था कि ऑल माइट से ज़्यादा पावरफुल हो सके, यही गोल था मेन। बट अब एंडेवर को रियलाइज़ हो चुका है कि मैं उसने बहुत बड़ी गलती करी है, और उसकी पूरी फैमिली को भी रियलाइज़ हो चुका है कि यार हाँ अब हो गई गलती, छोड़ो अब साथ में रहेंगे। तो हाँ, इनका रीयूनियन अब हो चुका है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एपिसोड था ये, मज़ा आ गया देख के, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि उसमें फाइट होने वाली है ऑल माइट एंड वन फॉर ऑल की। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, ठीक है। और ये एपिसोड थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया, कल आ गया था बट आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी फॉर डिले, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग।